ओके सो गाइस एक और वीकेंड आ चुका है, टाइम आ चुका है एक और बहुत अच्छी यूट्यूब वीडियो का। तो गाइस इस वीडियो के लिए अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा 15-20 मिनट निकाल के आप रख सकते हो तो इस वीडियो को अभी देखिएगा, नहीं तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर स्किप कर दो, थोड़ी देर बाद आके या फिर रात को जब भी आराम से बैठो तब देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की और मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ साथ आप कुछ नोट्स अपने बनाओ, कुछ एक पेन पेपर लेके बैठो और उसके साथ साथ कुछ नोट्स आपके लिए बनाओ, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज मैं इंट्रो से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा यहीं से शुरुआत कर रहा हूं, बिकॉज यहां पर ये वाली वीडियो मैं यहां पर पूरा फोकस रखना चाहता हूं इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि ये वाली वीडियो अगर आप फॉलो करते हो एज ऑप्शन बायर, मेरे को पता है यहां पर 80-70% लोग लो कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 इस कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं। उनको मार्केट में काम करने के लिए क्या चीज की जरूरत है, ये चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग मार्केट में जब तक काम करने का तरीका नहीं जानेंगे हम लोग रिजल्ट नहीं निकाल सकते, मार्केट से रिजल्ट हम लोग निकाल ही नहीं सकते। तो ये चीज सबसे पहले हमको समझनी पड़ती है एज ऑप्शन बायर हम लोग कैसे काम करें, ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो गाइस चलते डिस्प्ले पे और इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये वाली चीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैंने जैसे कि आपको बोला टाइम हो आराम से 10-15 मिनट तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठो, कुछ कुछ चीजें लिखो, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है। तो चलते हैं डिस्प्ले पे और ये चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहां पर इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है गाइज, आप लोग यहां पर 15,000 की कैपिटल, 20,000 की कैपिटल, 30,000 की कैपिटल, 40,000, 50,000 इस कैपिटल के अंदर आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। बट हम लोगों ने चलो कैपिटल का जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से कर लिया, घर वालों से ले लिए, खुद की सेविंग्स थी वगैरह वगैरह जो भी था, हम लोगों ने कैपिटल का जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से कर लिया। बट हम लोगों ने कैपिटल तो निकाले बट काम करना हमको आता नहीं है, काम करना हमको बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आता। मैं आपको एक चीज बोल देता हूं गाइस, मैं आपकी एक मिथ दूर कर देता हूं, आप में से मैं बोल देता हूं अगर मार्केट में 100 ऑप्शन बायर है, 100 ऑप्शन बायर, उसमें से 90% ऑप्शन बायर को ऑप्शन का बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है, ऑप्शन का बेसिक नॉलेज ही नहीं होता है। इसका मैं आपको एक प्रूफ देता हूं गाइज, मैंने अभी लास्ट वीकेंड मतलब अभी फ्राइडे के दिन इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ एक क्विज किया था। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा था कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी पुट साइड में किस तरफ ज्यादा होती है। गाइज मैं आपको बता रहा हूं रियल आंसर खाली 25% लोगों ने दिया, 75% लोगों का आंसर गलत था, 75% लोगों का आंसर गलत था। और जब ये आंसर तब दिया उन्होंने क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी एक YouTube वीडियो की टॉपिक बना रखा है, स्ट्राइक प्राइस को लेके मैंने पूरा एक YouTube वीडियो बना रखा है, स्टिल 25% लोगों ने सही आंसर दिया। क्यों? क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है, हमको ऑप्शन बाइंग का नॉलेज नहीं है, हमको ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, और हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते जा रहे और पैसा डुबाते जा रहे हैं, पैसा डुबाते जा रहे हैं। मार्केट में हम लोगों को पहले नॉलेज की जरूरत है कि किस तरीके से इसमें काम किया जाता है, किस तरीके से हम लोग चीजों को यूज ले, तब जाकर अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हमको एक काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये चीज हमको समझने की जरूरत है। तो यहां पर ये चीज आज मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगा कि आपको ऑप्शन बाइंग में किस तरीके से काम करना है। 3 टॉपिक बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले, वो कौन से 3 टॉपिक होंगे वो आपको धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज, आपके पास कैपिटल कितनी है मैटर नहीं करता, आपके पास कैपिटल कितनी है, मैं बोल रहा हूं 10 लाख रुपए की भी कैपिटल है अगर आपके पास है, और अगर आपको काम करना नहीं आता, महीना भर नहीं लगेगा ये 10 लाख जीरो होते हुए, महीना भर नहीं लगेगा। और अगर आपको काम करना आता है, आपके पास 15-20 हजार रुपए भी है, 15-20 हजार रुपए भी, आप उसको भी ग्रो कर सकते हो, डेफिनेटली आप उसको भी ग्रो कर सकते हो। मैंने आप लोगों के साथ काफी कुछ चीजें शेयर की है, 5PM स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे शेयर की, इसको यूज लो आप, 50,000 20,000 से भी आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। मंथ एंड आपको अपना ग्रीन मिलेगा, वो स्ट्रेटेजी आप यूज ले लो, डेफिनेटली आपको मंथ एंड ग्रीन मिलेगा, आप करके देख लो, मैं खुला बोल रहा हूं, आप करके देख लो। महीने में 22 दिन होता है, दिन के 2 ट्रेड लेना है, उसको आप यूज लेके देख लो, 15-20 हजार भी अगर आपके पास है, मंथ एंड आपको अपना ग्रीन मिलेगा, बिकॉज काफी अच्छी स्ट्रेटेजी। बट हमको यहां पर काम करना आना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बट स्ट्रेटेजी में स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, मैक्स पेन वगैरह वगैरह 1000 चीजें, ये हमको पता ही नहीं, ये चीजें हमको पता ही नहीं। हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमको फॉलो करनी चाहिए। बिकॉज मार्केट में काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी हम दे सकते हैं, स्ट्रेटेजी मैंने दे दी, बट उसमें काम करने के लिए, इसीलिए तो मैंने क्विज किया था। मेरा क्विज करने का मकसद ये था कि मार्केट में सिचुएशन के हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस कौन सी लोगे, लेकिन लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं पता है कि भैया अगर मार्केट तेजी से गिर रहा है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस का इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा और उस कंडीशन में हमको कौन सा पुट लेना है, ये लोगों को नहीं पता है, ये लोगों को नहीं पता। बट लोग काम मार्केट में कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग लोग मार्केट में कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऑप्शन ट्रेडर बनना है, उनको जल्दी पैसा कमाना है। नॉलेज क्या होता है वो हमको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो ब्रो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, इक्विटी में काम कर लो। इक्विटी में काम करोगे तो ब्रो बहुत अंडररेटेड चीज है, इसमें कम नॉलेज भी होगा ना आपके पास तो भी आप बड़ा लॉस तो नहीं करोगे,
बड़ा लॉस तो आप नहीं करोगे, नो डाउट, छोटे छोटे एसएल टारगेट आपके चलते रहेंगे, बट इक्विटी में आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। ये चीज को मैं आपको गारंटी दे देता हूं, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता कि अगर आपकी हार्ड अर्न मनी होगी, आपकी फैमिली का हार्ड अर्न मनी होगा, आपका खुद का सेविंग होगा, वो मार्केट में इस तरीके से चला जाए। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। तो इससे अच्छा तो भैया अगर अपने पास नॉलेज नहीं, इक्विटी में काम करो, सिंपल सोबर चीज है, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लगेगा, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिंपल सोबर स्टेबल तरीके से आप चलते रहो। ये चीज तो मैंने आपको रिकमेंड बहुत बार की है, बट अभी भी आप इक्विटी को अंडररेटेड रखते हो और वो चीज आपके लिए आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी। ठीक है ना। अब यहां पर आते हैं टॉपिक के ऊपर कि अगर हमारे पास 15-20 हजार, मैं तो मान के चल रहा हूं, चलो एक एवरेज पकड़ के चलते हैं, 25-30 हजार रुपए हमारे पास एक कैपिटल है, उसको हम लोग किस तरीके से काम कर लें, उसको हम किस तरीके से काम में ले। सबसे बड़ी गलती यहां पर एक ट्रेडर करता है, वो करता है मार्केट में लॉट सिलेक्शन में। लॉट सिलेक्शन में वहां पर उसको नहीं पता है कि उसको लॉट कितना लेना है। भैया मेरे पास 20-25 हजार रुपए पड़े हैं मेरे अकाउंट के अंदर, इस पे मेरे को लॉट कितना लेना है, कितने लॉट पे मैं काम करने वाला हूं। ये एक ट्रेडर यहां पर फंस गया, ये एक ट्रेडर यहां पर फंस गया। अब समझते इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन से समझेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको एकदम प्रैक्टिकली चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना। अभी यहां पर मैं आपको ऑप्शन चेन लगाता हूं, ये प्राइस में लगा देता हूं, ये यहां पर निफ्टी का है। ठीक है ना। निफ्टी का लॉट कितने का होता है भैया, 50 का लॉट होता है। ठीक है ना, 50 का लॉट होता है निफ्टी का, मतलब एक लॉट के अंदर 50 क्वांटिटी होती है। अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हो गया भैया हमारा इन द मनी, एट द मनी क्या हो गया निफ्टी का एट द मनी हो गया 750, ये हो गया अभी हमारा एट द मनी 750 हो गया हमारा एट द मनी। एटीएम स्ट्राइक प्राइस, ये हो गया हमारा इन द मनी आईटीएम, और ये हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी ओटीएम। ठीक है, ये हो गया हमारा ओटीएम। अब एक नया ट्रेडर यहां पर क्या गलती करेगा, उसको मैं यहां पर एक चीज बताता हूं, प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज बताता हूं। 50 की क्वांटिटी है, 424 रुपए का ये एक लॉट है, 424 रुपए का एक लॉट है, 50 की क्वांटिटी है। तो अगर मैं यहां पर इसका कैलकुलेशन करता हूं, 424 इंटू मैं 50 करता हूं, तो मेरे को एक लॉट यहां पर पड़ता है 21,000 का। मैंने एक एवरेज कैपिटल कितनी लिया भैया, 30,000 के आसपास है ना, 25 से 30,000। एक लॉट मुझे पड़ रहा है 21,200 का, 21,200 का मुझे एक लॉट पड़ रहा है। एक मैं यहां पर एटीएम की बात करता हूं, जो कितने का है, 106 रुपए का। अब 106 रुपए इंटू मैं 50 करता हूं, कि भैया 106 रुपए इंटू 50 अगर मैं करता हूं, थोड़ा सा अच्छे से इस चीज को समझिएगा, है ना। 106 इंटू 50 अगर मैं करता हूं, तो वो एक लॉट मुझे यहां पर पड़ता है भैया 5,300 का, 5,300 का। एक मुझे पड़ा 21,200 का, एक पड़ा मुझे 5,300 का, और एक मैं यहां पर ये 6 रुपए वाला करता हूं, जो कि ओटीएम था। 6 रुपए का एक लॉट जो चल रहा है भैया, इसको भी मैं कर लेता हूं, 6 इंटू 50 अगर मैं करता हूं, तो ये मेरे को पड़ा 300 रुपए का लॉट। भैया यार गजब यार शुभम भाई, एक लॉट हमें पड़ रहा है 21,000 का, क्वांटिटी सेम है। एक लॉट हमें पड़ रहा है 5,300 का, उसमें भी क्वांटिटी सेम है। एक लॉट हमें पड़ रहा है 300 रुपए का, क्वांटिटी सेम है, बट हमको कौन सा लॉट लेना है। यहां पर एक नया ट्रेडर फंस गया, यहां पर एक नया ट्रेडर फंस गया। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं, एक 21,000, 5,000 और 300 एवरेज पकड़ के चलते हैं। एक था हमारा 21,000, एक था 21,000 का जो कि आईटीएम, एक था 5,000 का, और एक था 300 रुपए का आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। अब यहां पर एक नया ट्रेडर फंस जाता है, यहां पर एक नया ट्रेडर फंस जाता है। मैंने आपको क्या बोला, आपके पास 25 से 30,000 रुपए कैपिटल है, 25,000 रुपए आपके पास कैपिटल है भैया, 25,000 की कैपिटल पे आप काम कर रहे हो, जस्ट इमेजिन। अब एक नया ट्रेडर यहां पर क्या करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, 80% लोग क्या करेंगे, अरे यार 25,000 कैपिटल है, 300 रुपए में एक लॉट मिल रहा है। अगर 25,000 की मेरे पास कैपिटल है, और मैं अगर 25,000 में से यहां पर 300 डिवाइड करता हूं, तो कितने लॉट मुझे मिल जाएंगे। 25,000 की कैपिटल में से अगर मैं 300 डिवाइड करता हूं, मेरे को यहां पर 83 लॉट मिल जाएंगे। मार्केट में भैया मजा आ जाएगा। 300 रुपए में मुझे यहां पर क्वांटिटी मिल रहा है, एक लॉट मिल रहा है, और 25,000 में से 83 लॉट मिल जाएंगे। और एक तरफ अगर 21,000 वाला लेने जाता हूं, तो एक ही लॉट मिलेगा, 25,000 में 21,000 का तो एक ही लॉट मिलेगा। और 5,000 वाले लॉट की अगर मैं बात करूं, 5 लॉट मिलेंगे, 5 लॉट मिलेंगे। अरे यार अब मैं क्या करूं, एक तरफ शुभम भाई यार हमें ऐसे तो गलत हो जाएगा ना शुभम भाई, एक तरफ हमको यहां पर 83 लॉट मिल रहे हैं, एक तरफ मुझे एक लॉट मिल रहा है, और एक तरफ मुझे सिर्फ 5 लॉट मिल रहा है। अब मैं कौन से लॉट की तरफ जाऊं। अब एक नए ट्रेडर के मन में लालच क्या आता है, एक नए ट्रेडर के मन में लालच यहां पर यह आएगा, यार 83 लॉट ले लेते हैं, 83 लॉट ले लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं ना अपन, अब अगर यहां से निफ्टी 20 पॉइंट भी गया, 20 पॉइंट भी ऊपर गया, तो मेरे को 83 पे अगर मैं 20 पॉइंट गया, तो मेरे को 800 पकड़ लेते हैं, 1,600 रुपए का एक एवरेज मुझे प्रॉफिट होगा। 1,600 रुपए का खाली 20 पॉइंट पे, 20 पॉइंट पे मुझे 1,600 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। भैया यार मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मतलब 20 पॉइंट ऊपर गया, तो यहां पर 50 की क्वांटिटी 83 लॉट, अपन एक लॉट को एवरेज पकड़ के चलते हैं लॉट साइज के हिसाब से ना,
1800 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और इसमें भी 1800 तो क्या, मैं तो इसमें और भी ज्यादा होगा ना, अपने पास लॉट साइज है 83, तो इसमें क्वांटिटी के हिसाब से देखो तो और भी ज्यादा होगा, अपने को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाएगा, मजा आ जाएगा यार प्रॉफिट। इधर एक लॉट है, इधर एक लॉट है 50 क्वांटिटी और 20 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, ठीक है ना। इस तरह मैंने ये जस्ट लॉट के हिसाब से 1800 बोला था ना यहाँ पर, और यहाँ पर 20 पॉइंट ऊपर गया, 50 इंटू 10 कर रहा हूँ 1000 रुपए, अरे यार मतलब 50 इंटू 10 कर रहा हूँ 500 रुपए, 1000 रुपए ही प्रॉफिट मिलेगा एक तरफ। यहां पर अगर इसका एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे ना 20 इंटू 83 इंटू, चलो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता ही देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर रहे। 83 इंटू 50 अगर मैं करता हूं 4000 रुपए, 4000 रुपए आता है, और इसमें से अगर 20,000 रुपए गया आपके दिमाग में आएगा 8000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आपके दिमाग में क्या आएगा, 8000 रुपए का एक एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पर 8000 मिल रहा है, यहां पर 1000 रुपए मिल रहा है, और अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करूं जहां पर मुझे ये 5 लॉट मिल रहे थे, ठीक है ना, जहां पर मुझे 5 लॉट मिल रहे थे, भैया यहां पर 5 लॉट ही मुझे मिल रहे हैं, 5 लॉट मतलब 50 इंटू 250 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी में अगर 20 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, चलो इधर भी देख लेते कितना पॉइंट्स यहां पर मिलते हैं मुझे। यहां पर मुझे भैया पॉइंट्स मिल जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका भी, 250 क्वांटिटी इंटू मेरे को 20 पॉइंट्स का मोमेंटम आया, यहां पर मुझे 5000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहां पर मुझे 5000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब एक नए ट्रेडर के मन में लालच क्या आएगा, सबसे पहले तो उसके मन में लालच आएगा भैया ये लेने का आउट ऑफ दी मनी। उसको क्या लगेगा, मजा आ जाएगा, बड़ा लॉट मिल रहा है, 8000 का प्रॉफिट हो जाएगा, बट उसको ये नहीं पता है कि अगर ये यहां से नीचे गया तो उसका लॉस भी तो उतना ही है। पहली चीज तो उसका लॉस भी उतना ही है, उसका लॉस भी वहां पर उतना ही है। अब ये तो मैंने कब बात की, चलो लॉस तो इसमें भी है, नीचे गया तो लॉस इसमें भी है, नीचे गया तो लॉस इसमें भी है, ये तो तीनों चीजों में लॉस है, ये तो चलो बेसिक है कि तीनों चीजों में यहां पर लॉस है। बट अब यहां पर आती है मेन बात कि यहां पर आपको ये चूज क्यों नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले तो अगर मैं आपको सिंपल सा आंसर दूं, इन द मनी की तरफ जाओ या फिर हद एटीएम की तरफ जाओ, ओटीएम आपको कभी भी नहीं लेना, ये तो मैंने आपको सिंपल सा आंसर दे दिया। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। आप लोगों को यहां पर अगर ऑप्शन चेन से मैं ये चीज समझाऊं तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे कि यहां पर आपका जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है, आपका प्रीमियम का वैल्यू दो चीज से मिलकर बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। आपका जो ओटीएम ऑप्शन होता है इसके अंदर ओनली होता है टाइम वैल्यू। और अगर मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट अगर साइडवेज हो गया, नीचे जाने की मैं बात ही नहीं कर रहा, नीचे जाने की मैं बात ही नहीं कर रहा, अगर मार्केट साइडवेज हो गया आपका यहां पर प्रीमियम बहुत तेजी से डीके मारने वाला है और बहुत बड़ा लॉस इज वेटिंग फॉर यू, बिग लॉस इज वेटिंग फॉर यू। बिकॉज आप लोगों को थीटा डीके का कंसेप्ट ही नहीं पता है कि ओटीएम के अंदर ओनली टाइम वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू पे ही थीटा डीके लगता है। प्रीमियम पे जो आप बोलते हो ना ऑप्शन पे थीटा डीके लगता है, थीटा डीके लगता है, वो प्रीमियम की टाइम वैल्यू, प्रीमियम दो वैल्यू से मिलकर बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। थीटा डीके किस पे लगता है, टाइम वैल्यू। और ओटीएम के अंदर ओनली क्या होता है भैया, आपका टाइम वैल्यू। ओटीएम के अंदर क्या होता है, टाइम वैल्यू। तो यहां पर अगर मार्केट आपका साइडवेज गया, दबा के आपको थीटा डीके लगने वाला है। ओटीएम ऑप्शन अगर आप बाय करते हो, आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है ओनली 8%। ये डाटा बोलता है 8% आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है अगर आप ओटीएम ऑप्शन बाय करते हो। तो ओटीएम ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है 8%। बिकॉज यहां पर जो पैसा कमाता है वो कमाता है सेलर। ओटीएम के अंदर जो पैसा कमाता है वो कमाता है सेलर, थीटा डीके खाके, थीटा डीके खाके यहां पर ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। बायर ओटीएम में बहुत रेयर केस में पैसा बनाता है, कब, जब मार्केट में कोई बूम आ गया, गामा ब्लास्ट हो गया, यहां पर कोई एकदम से बूम वगैरह आ गया, तब ओटीएम में बायर का पैसा बन जाता है। बाकी ओटीएम के अंदर बायर का पैसा नहीं बनता। सिचुएशन के हिसाब से आप ओटीएम ले सकते हो, 0 to हीरो सेटअप, कभी बूम वगैरह आ गया तब ओटीएम वगैरह ले सकते हो, बट कब, 10 दिन में से एक दिन, 20 दिन में से एक दिन, वो सिचुएशन एक दिन आती है। बाकी नॉर्मल डेज के अंदर हम ओटीएम नहीं ले सकते, वहां पर ओनली सेलर पैसा कमाता है। लेकिन एक ऑप्शन बायर यही गलती बार बार करता है, जैसे इन्वेस्टिंग में वो जाता है ना पेनी स्टॉक की तरफ, सस्ते सस्ते स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जाता है ना, क्यों, क्योंकि उसको लगता है मल्टी बैगर बनेगा वो स्टॉक, उसको लगेगा कि मल्टी बैगर बनेगा ये स्टॉक। यूट्यूबर ने बोल दिया 2 रुपए का स्टॉक उठा लो, 200 होने वाला है आने वाले साल के अंदर। अरे भैया वहां पर अगर 500 स्टॉक है ना, उसमें से कोई एक आधा 500 भी नहीं, मैं बोल रहा हूं 1000 स्टॉक है ना, उसमें से कोई एक आधा मल्टी बैगर बन गया तो बन गया। वो 999 का क्या होता है आपको पता भी नहीं चलता, वो 999 कंपनीज कब खत्म हो जाती है हमको पता भी नहीं चलता, हम उसके अंदर इन्वेस्ट करके रखते हैं। सेम फॉर ओटीएम ऑप्शन, सेम फॉर ओटीएम ऑप्शन। ओटीएम ऑप्शन के अंदर हम लोग इन्वेस्टिंग कर लेते हैं, अपना ट्रेडिंग कर लेते हैं, बट वो वहां पर थीटा डीके अपने को मार रहा है, बट हमने को नहीं पता हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। पेनी स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट किस लिए कर रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, बस इस वजह से, क्योंकि हमको क्या लग रहा है ज्यादा क्वांटिटी मतलब ज्यादा प्रॉफिट। अरे भैया ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा लॉस भी तो है, वो नीचे आएगा तो उतना लॉस भी तो देगा, बड़ी क्वांटिटी है तो, बड़ी क्वांटिटी है तो लॉस भी तो उतना ही देगा। ये चीज हमको नहीं पता, ये चीज हमको नहीं पता। हम लोग यहां पर सिंपल सोबर ओटीएम के अंदर
इन द मनी के अंदर अगर आप काम करते हो, आपका ऑप्शन बाइंग में विनिंग एक्यूरेसी होती है 51% इन द मनी, और एटीएम के अंदर आपकी 36%। और मेन जो पैसा कमाता है वो कमाता है सेलर। ऑप्शन बायर हमेशा कम ही पैसा कमाता है सेलर से, ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगी है ना, क्योंकि यहां पर इन द मनी की तरफ आप जाओगे, थीटा डीके यहां पर बहुत कम लगता है, टाइम वैल्यू बहुत कम होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू का। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, टाइम वैल्यू कम होती है, इस वजह से थीटा डीके यहां पर कम लगता है। और एटीएम पे भी थीटा डीके थोड़ा कम लगता है क्योंकि यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बट ओटीएम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो थीटा डीके तो लगेगा, तो थीटा डीके तो लगेगा। ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए, बट हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। अब यहां पर ये चीज तो हुआ पहला प्रीमियम वाली वैल्यू। अब दूसरी चीज आती है यहां पर डेल्टा। डेल्टा के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, ये होता है आपका डेल्टा। अभी थीटा को हम लोगों ने डिस्कस किया, ये होता है डेल्टा। डेल्टा के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि क्या होता है डेल्टा कैलकुलेशन, किस तरीके से डेल्टा के हिसाब से आप स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अभी यहां पर डेल्टा का यूज किया मैंने, अभी आपको सेम एग्जांपल दिया था, एक था ओटीएम, एक था एटीएम और एक था आईटीएम, ठीक है ना। यहां पर डेल्टा कैलकुलेशन हमारे काम आता है। इधर अगर आप डेल्टा देखोगे तो यहां पर डेल्टा चल रहा है 0.9, इधर डेल्टा चल रहा है आपका 0.05, है ना, 0.05, एट द मनी के आसपास 0.5। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, ऑप्शन बायर को पता ही नहीं है, ऑप्शन बायर्स को पता ही नहीं है। ऑप्शन बायर काम कर रहे हैं मार्केट में, ऑप्शन बायर्स मार्केट में काम कर रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं है इसका यूज क्या है। भैया ये चीज आपको ये बताता है कि बैंक निफ्टी अगर आपका 100 पॉइंट ऊपर गया, आपका प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा, आपका प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा, वो चीज आपको डेल्टा बताता है, बट हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं रैंडमली, ओटीएम बाय कर लिया, मोमेंटम आ रहा है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भागे, शुभम भाई ओटीएम मेरा 10 पॉइंट ही भागा, शुभम भाई बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चला गया, मेरा प्रीमियम 7 पॉइंट ही बढ़ा, क्यों, पता नहीं है, पता नहीं, हमको पता नहीं है, बट हम लोगों ने काम कर रखा है, हम लोगों ने ट्रेड लेकर रखा है। शुभम भैया बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट, मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं और मैं रिप्लाई देता हूं। मैं इंस्टाग्राम पे मैं वैसा बंदा हूं, मैं सबका रिप्लाई दे देता हूं, मैं फ्री बैठा होता हूं तो सबका, क्योंकि मेरे अगर किसी का रिप्लाई देने से किसी का अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उससे मुझे खुशी मिलेगी। 100 पॉइंट का मोमेंटम आ गया, 8 पॉइंट ही बढ़ा, क्यों, रीजन नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने ओटीएम ले लिया सस्ते के चक्कर में। भैया डेल्टा के हिसाब से आपका प्रीमियम मोमेंटम करता है, यहां पर डेल्टा है ऑलमोस्ट 1 के क्लोज, तो यहां पर अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया ना तो ये प्रीमियम भी आपका ऑलमोस्ट 90 से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, क्योंकि डेल्टा यहां पर 1 के क्लोज है 0.9, यहां पर डेल्टा चल रहा है 0.5, तो बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स आपका प्रीमियम भी मोमेंटम करेगा। अगर यहां पर डेल्टा ही 0.05 है, 0.05 का मतलब समझ रहे हो, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गया, आपका प्रीमियम 5 रुपए बढ़ेगा। बैंक निफ्टी 100 रुपए गया, आपका प्रीमियम 5 पॉइंट बढ़ेगा, 5 रुपए बढ़ेगा, सिर्फ 5 रुपए, क्योंकि 0.05 डेल्टा। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से स्टॉप लॉस टारगेट कैलकुलेट करेंगे, बट हमको ये सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है। हम लोग रैंडमली काम कर रहे हैं नॉर्मली मार्केट में, ओटीएम 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 ओटीएम। अरे भाई लॉट, एक लॉट ले लो, एक लॉट के अंदर काम कर लो, बट प्रॉपर लॉट लो ना, इन द मनी एट द मनी। आपके पास 15-20 हजार रुपए कैपिटल है, आप ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में ओटीएम में जाते हो, वहां पर डेल्टा आपके फेवर में नहीं है, थीटा आपके फेवर में नहीं है, गामा आपके फेवर में नहीं, कैसे काम करोगे, कैसे काम करोगे। ओनली टाइम वैल्यू वहां पर है, टाइम वैल्यू, बट हम लोग काम नहीं कर रहे। ये चीज मैं इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे जब वो क्विज पूछा 25% लोगों ने सही आंसर दिया और भाई 75% लोग गलत आंसर दे रहे हैं। 20,000 लोगों ने स्टोरी देखी, उसमें से मान के चलो कितने लोग गलत आंसर दे रहे हैं, सोच लो। ये यहां पर इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को ये बेसिक चीजें, जो ऑप्शन की बेसिक चीजें होती है, हम लोगों को नहीं पता। एडवांस में तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, एडवांस में तो मैं अभी तक गया ही नहीं हूं। एडवांस में तो जिस दिन जाऊंगा आंखें बाहर आ जाएगी, इतना सब भी ध्यान रखना पड़ता है क्या। लेकिन हम लोग ये सब चीजें सोचते नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे नहीं यार क्या होगा, मार्केट में सिंपल काम कर लो, इस तरीके से काम कर लो। तो अब यहां पर ये दो चीजों को जब आप ध्यान में रखते हो ना, जब अभी मैंने आपको दो चीजें बताई, एक मैंने आपको बताया यहां पर आपको इन द मनी एटीएम में थीटा डीके का कंपैरिजन, और एक मैंने आपको बताया डेल्टा। अब इन दोनों के हिसाब से आपको एक आंसर मिला होगा कि भैया ओटीएम में तो हमको जाना ही नहीं है। बहुत रेयर केस में कभी कभी ओटीएम में हम लोग चले जाए, हम लोगों को ओटीएम में तो जाना ही नहीं, क्योंकि ओटीएम में अगर हम लोग काम करते हैं यहां पर नो डाउट क्वांटिटी हमको ज्यादा मिल जाएगी, बट उस क्वांटिटी पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उस क्वांटिटी पे लॉस ही लॉस है, लॉस इज वेटिंग फॉर यू, उस क्वांटिटी पे लॉस ही लॉस है। और अगर हम लोग यहां पर इन दो कंसेप्ट को समझते हैं, और अगर हमारे पास 15-20 हजार 25 हजार रुपए कैपिटल है, लो कैपिटल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और अगर हम लोग एक लॉट भी ले रहे हैं, निफ्टी में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में 2 लॉट ही ले रहे हैं, बट इन द मनी की तरफ थोड़ा सा काम कर रहे हैं, आईटीएम की तरफ थोड़ा सा काम कर रहे हैं, वहां पर हमको पता है कि भैया यहां पर थीटा डीके कम लगेगा, डेल्टा अच्छा है, प्रीमियम मोमेंटम अच्छा आएगा, ये सब चीजें हमको पता है। और वहां पर इन द मनी में मैंने अभी आपको एक्यूरेसी लेवल बताया, 51% एक्यूरेसी लेवल होता है, वहां पर आपकी विनिंग चांसेस ज्यादा है, वहां पर आपके विनिंग चांसेस ज्यादा है। और ये जब चीजें आप करते हो ना, ओटीएम के अंदर आप काम करते हो, वहां पर आपके साथ होती है स्टॉप लॉस हंटिंग, थीटा डीके वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमारे साथ होती है।
ये सारी चीजें हमारे साथ होती है। ये 2-3 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो एज अ ऑप्शन बायर। आपका ये बेसिक जब तक कवर नहीं है कि मेरे को कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है, मेरे को किस मार्केट में काम करना है, मेरे को किस तरीके से ट्रेड लेना है, कितने लॉट साइज मुझे रखना है, लॉट में मेरे को यहां पर इन द मनी में जाना है, बैंक निफ्टी में सिचुएशन के हिसाब से, इंप्लाइड वॉलिटी के हिसाब से कौन सी स्ट्राइक प्राइस मुझे लेनी है, जब तक ये आपका बेसिक कवर नहीं होगा ब्रो ऑप्शन बाइंग मत करो, इक्विटी में काम करो। इक्विटी ट्रेडिंग इज गुड फॉर यू, इक्विटी ट्रेडिंग इज वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो और अगर आपको इस चीजों का नॉलेज नहीं है, यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट ब्रो, यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट। ये चीज आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि आप लोग यहां पर मेरे वीडियो से कुछ सीखोगे नहीं। डेफिनेटली आई लव टीचिंग और मैं प्राउडली बोल सकता हूं माय टीचिंग स्किल्स आर वेरी गुड। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट उन चीजों को आप जब समझोगे, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बोला नोट्स बनाओ। अब कितने लोगों ने नोट्स बनाए होंगे मुझे नहीं पता, बट अगर आपने कुछ चीजें लिखी होगी तो वो चीजें आपके काम आएगी। वो चीजें आपके काम आएगी कि यस कुछ चीज हम लोगों ने सीखी। बिकॉज अगर उन चीजों को सीख के आने वाले दिनों में आप उस चीजों को अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। कभी भी आज तक मैंने यूट्यूब, जनवरी से चल रहा है मेरा यूट्यूब चैनल, एक वीडियो उठा के देख लो, एक लाइव स्ट्रीम उठा के देख लो जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ज्वाइन माय कोर्स। कभी भी आपको मिल जाए नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं यहां पर मेरी वीडियो के अंदर ही पूरी जान डालने की कोशिश करता हूं। आप यहां पर सीखो, चीजों को फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। आई हैव कोर्स, बट मेरे को ये चीजें बोलने की आदत नहीं है कि ज्वाइन माय कोर्स, बिकॉज मेरा सिंपल सा फंडा है, जिस बंदे को कोई चीज पसंद आएगी, जिस बंदे को मेरी टीचिंग स्किल्स पसंद आएगी, जिस बंदे को मेरा नॉलेज पसंद आएगा वो आएगा। मेरे को किसी को बोल के लेना ये चीजें मेरे को नहीं पसंद है। मेरे को ये नहीं बोला आइए भैया मेरा कोर्स ज्वाइन किया, आई हैव गुड नॉलेज, आई विल टीच यू, यू विल बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ना, नथिंग। आप लोगों को यहां पर यूट्यूब वीडियोस पे एक्टिव रहो, यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पे एक्टिव रहो, टेलीग्राम पे एक्टिव रहो। डेली हम लोग टेलीग्राम पे सारी चीजें डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में। क्यों? क्योंकि आप लोग सीखो, चीजों को आप लोग सीखो। अगर सीखोगे तो डेफिनेटली वो चीजें आपके काम आएगी। तो आप लोगों के लिए फ्री में काफी सारी चीजें अवेलेबल है। आप सीखने पे फोकस रखो, सिखाने के लिए हम बैठे। आई होप जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की या आपको समझ में आई होगी, आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे। इसका बहुत सारे टॉपिक आगे भी है, जैसे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को किस तरीके से यूज लें, किस तरीके से इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख के हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन वगैरह करना है। बस जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, थीटा डीके, आपको डेल्टा, स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी में से कौन सी आपको चूज करनी है, लॉट साइज आपको कितना रखना है, डेल्टा कैलकुलेशन के हिसाब से प्रीमियम में मोमेंटम कितना आएगा। ये कुछ चीजें आपको विनिंग रेशियो, ये प्रोबेबिलिटी 51% इन द मनी की तरफ आप जाओगे, एट द मनी के आसपास 36% के आसपास रहती है, बिकॉज वहां पर भी टाइम वैल्यू होती है। और ओटीएम के अंदर तो भैया 8% है, 8% आपकी विनिंग। और रिस्क बराबर है, रिस्क वहां पर भी आपका जितना में, अगर आप यहां पर देख रहे हो ना, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर आपने एक लॉट यहां पर लिया है, सेम क्वांटिटी आपको 25,000 में यहां पर मिला एक लॉट, यहां पर 25,000 में आपको मिला कितने, 5 लॉट, और यहां पर 25,000 में आपको मिले थे 83 लॉट ओटीएम में। रिस्क बराबर है, रिस्क बराबर है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया यहां पर तो ये भी आपका 0 हो सकता है, ये भी आपका 0 हो सकता है, और ये भी आपका 0 हो सकता है। बट सबसे जल्दी कौन सा 0 होगा, ये सबसे जल्दी 0 कौन सा होगा, ये वाला 0 होगा। बिकॉज यहां पर 83 रुपीज का जो आपने लिया, इसमें थीटा डीके लगेगा और ये सबसे पहले आपके लिए 0 होने वाला है। तो आपको नो डाउट हम लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, बट इधर आप स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो थीटा डीके में आपका एसएल खा जाएगा, थीटा डीके में आपका एसएल खा जाएगा। तो ये चीजों को समझो। हम लोगों को चाहे 1 लॉट में काम कर ले, चाहे 5 लॉट में काम कर ले, चाहे 2 लॉट में काम कर ले, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। क्वांटिटी स्कैल्पिंग वगैरह करते तो वहां पर मैटर करती है। आप एज अ ट्रेडर, आपके लिए मैटर क्या करता है, आप मार्केट में किस तरीके से सिंपल सोबर तरीके से काम करके रिजल्ट निकाल सकते हो। जब ये चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। तो चीजों को समझो। आई होप मैंने काफी अच्छे से, काफी सिंपल तरीके से आपका कुछ माइंड से चीज क्लियर की होगी कि स्ट्राइक प्राइस वगैरह कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको काम करना होगा। मजा आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बिकॉज जो हम लोग डेली लाइव स्ट्रीम वगैरह करेंगे मंडे से फिर से कंटिन्यू, उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता रहे। और बाकी जैसे हर संडे यूट्यूब वीडियो वगैरह आती है उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। आई होप मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज एक्सप्लेन की। बाय बाय, टेक केयर एंड लव।